साहब आप अगर अपने परिवार के लिए नहीं लड़ सकते, घंटा आप देश के लिए लड़ोगे। एमएलएम ज्वाइन आपने किया था, किस लिए किए थे? डायरी में ख्वाब थे, डायरी में सपने थे, जिसे आपने लिखे थे, चैलेंज भी दिए थे, कमिटमेंट भी किए थे, हाँ वादा भी किए थे। एमएलएम से कैसे मिलेगी आज़ादी? असली आज़ादी एमएलएम से कैसे मिलेगी, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। बहुत ही गौर से समझिएगा। एमएलएम में सबके लिए अवसर है। आज़ादी का मतलब ही यही होता है कि अवसर सबके लिए होना चाहिए। आज लोग बीटेक एमबीए करने के बाद भी इस देश में सबको अवसर नहीं मिल रहा है। सरकारें अवसर नहीं दे पा रही है, संस्थाएं अवसर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सबको अवसर देती है। क्या आप इसे असली आज़ादी नहीं कहेंगे? और ये अवसर बहुत बड़े हैं, संभावनाएं बहुत बड़े हैं। छोटी संभावनाएं नहीं देती है, बड़ी संभावनाएं देती है। दूसरी चीज, बहुत कुछ लगाना ही नहीं है इसमें, ये असली आज़ादी है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास बड़े पैसे नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास टैलेंट नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास उतनी डिग्रियां नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है। और ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे दिया नहीं गया साहब, इसलिए नहीं है। मुझे दिया नहीं गया इसलिए मेरे पास नहीं है। मेरे स्कूल ही खराब थी, मुझे जिस कॉलेज में भेजा गया उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो ख्वाहिश है ना मेरे दिल के अंदर कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और उस चीज के लिए अगर मुझे कोई अवसर दे सकता है, कोई बड़ा अवसर दे सकता है, तो साहब वो तो एमएलएम है ना। क्योंकि यहाँ कुछ बड़ा लगाना नहीं है, छोटी सी चीजों से एक अमाउंट से काम शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक बात समझिएगा, आज की जो हमारे युवा पीढ़ी है ना, जो ये बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे, मैं आपसे कह रहा हूं सर कि बचपन के ख्वाब कहीं आप भूल नहीं जाना। एमएलएम ज्वाइन आपने किया था, किस लिए किए थे? डायरी में ख्वाब थे, डायरी में सपने थे, जिसे आपने लिखे थे, चैलेंज भी दिए थे, कमिटमेंट भी किए थे, हाँ वादा भी किए थे। तो भाई ये सब चीज़ों को आप भूल नहीं जाना। बचपन का प्यार तो छोड़ो, बचपन का ख्वाब नहीं भूलना। और आपने जो एमएलएम ज्वाइन किया था ना, इसलिए किया था कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। कमिटमेंट किया था, किसी से वादा किया था, किसी से आप किसी के चैलेंज दिए थे कि मैं करके दिखाऊंगा। और इतनी जल्दी छोड़ने का इरादा कर लिया आप, इतनी जल्दी आप हार मान लिए क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और रिजेक्शन से लड़ नहीं पा रहे हैं। अरे सर, आज़ादी, किसी भी आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, लड़ाकू होना पड़ता है। अगर आप लड़ नहीं सकते तो आज़ाद नहीं हो सकते। हर आज़ादी एक लड़ाई है, एक सेक्रीफाइस है, एक कुर्बानी है। शायद एक बात आपको याद होगा ना, 13 अप्रैल 1919 याद है आपको? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उस हत्याकांड को एक छोटा सा बच्चा देखा था, और उस छोटे से बच्चे ने उस मिट्टी को हाथ में उठा करके उस मिट्टी के सौगंध शपथ ली कि मैं इसका बदला लूंगा। और उस छोटे से बच्चे ने अपने जीवन के कितने साल लगाए होंगे, जरा सोचिए सर। आप उस अपने एक लक्ष्य को पाने के लिए एक छोटा सा बच्चा आखिर कितना टाइम दे सकता है? आप जरा सोचिए। उस बच्चे ने 1 साल नहीं दिए, 2 साल नहीं दिए, 3 साल नहीं दिए, 10 साल नहीं दिए, 20 साल नहीं दिए, बल्कि भाई वो पूरे के पूरे 21 साल। 13 अप्रैल 1919 के बाद 13 मार्च 1940 लंदन का कैंगस्टन हॉल, और वहां पे हो रही मीटिंग में जनरल ओ डायर था, और उस इंसान ने 1940 में 13 मार्च को जनरल ओ डायर, जो कि पंजाब का पूर्ण गवर्नर था, उसको मारा। 21 साल जीवन को लगाया, 21 साल लगा दिए। और वो अपनी किताबों में इस तरीके से बंदूक को रख करके गए थे ना, काट करके बीच में, कि किसी को पता नहीं चले। और वो यहाँ पर गए, और जब वो स्टेज पर जा करके सीधे सीने में गोलियां मारी ना, तब वहां के जो लोग थे ना वो बहुत ही डर गए, बहुत ही सहम गए। वो जो ब्रिटिश सैनिक थे ना, वो पुलिस बहुत ही ज्यादा डर रहे थे उसको अरेस्ट करने के लिए। वो भागे नहीं, वो खुद से अरेस्ट हुए, और उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। साहब 21 साल, कोई इंसान अपनी जिंदगी के 21 साल लगा सकता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। देश के लोग मरे थे ना, उनका बदला लेने के लिए। साहब आप अगर अपने परिवार के लिए नहीं लड़ सकते, घंटा आप देश के लिए लड़ोगे। अगर आप अपने आजादी के समय होते ना, तो आप तो एकदम से कायर होते, आप तो एकदम से बैठ जाते। अगर आप रिजेक्शन से नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप उन लोगों से कैसे लड़ते, अंग्रेजों से कैसे लड़ते, हथियारों से कैसे लड़ते? भैया आप एक बात समझ लीजिए मेरा, कुछ लोग हमारे देश में ऐसे रहे हैं ना, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की, जिन्होंने देश के लिए जिया है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बलिदान कर दिया, अपने एक एक चीज को, रक्त के एक एक बूंद जो होती है ना, वो बलिदान कर दिया। और आप अपने परिवार के लिए तो क्या, जब आपको आज काम मिला है, एमएलएम मिला है, कुछ बड़ा
करने का मौका मिला है तो आज आप छोड़ के भाग रहे हैं। आपको ये लगता है कि आपसे ये धंधा नहीं होगा, आपको लग रहा है कि आप टीम नहीं बना पाएंगे। अरे साहब, टीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो जरा सा ठानिए, जरा सा सोचिए। ये अपनी बड़ी आजादी के लिए आप चले हैं और अपने परिवार के लिए आप बलिदान नहीं कर सकते हैं। लानत है आप पे। नेक्स्ट हम चलते हैं, संभावनाएं अनंत है। क्यों एमएलएम से असली आजादी मिलेगी? क्योंकि संभावनाएं अनंत है। आजादी का मतलब है संभावनाएं। अगर मैं आजाद हूं तो मेरे पास अनंत संभावनाएं होनी चाहिए। अगर आप मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दीजिएगा तो मैं उसे रियलिटी में कैसे बदलूंगा? देखिए, इंसान का काम है पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलने का। दुनिया आपको कुछ भी हकीकत में नहीं देती, संभावनाओं में देती है। ये यूनिवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं देती है कि एरोप्लेन बन सकता है, मोबाइल बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं हैं। संभावनाओं को हकीकत में बदलना आपको काम है। जागिए सर, जागिए। संभावनाएं जितना एमएलएम दे सकती है ना, कोई नहीं दे सकता है। आपको पता है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं इस बात को। एमएलएम के अलावा इससे बेहतर विकल्प कोई है ही नहीं। अगर है तो आप भी कमेंट करके हमें बताइए, जहां हर एक इंसान को हम अनंत संभावनाएं दे पाएं, कुछ बड़ा ना लगना हो, सब चीज दे पाएं। साहब, यही तो है असली आजादी। और क्या असली आजादी? जागिए, सोइए मत, सोने मत दीजिए लोगों को असली आजादी। ये देश की आजादी का जश्न जरूर मनाइए, लेकिन कसम खाइए, शपथ लीजिए कि आने वाले 1 साल के अंदर आप अपने परिवार को आर्थिक तौर पे आजाद करेंगे और अपने साथ साथ कई परिवारों को आर्थिक आजादी का रास्ता दिखाएंगे। एमएलएम से अगर प्यार आपको नहीं है तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको आजादी से नहीं प्यार है और आपको असली आजादी आज तक समझ में नहीं आई है। ईएमआई पर जीने वाले लोग और इस बेकार की चीजों में या फिर बेकार की चीजों को द्वारा मानसिक तौर पे गुलाम बना दिए गए लोग हमेशा ये कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, हमेशा ये कहते हैं मुझसे नहीं होगा। अरे डर के गुलाम हो तुम, और जो इंसान डर का गुलाम है वो खाक को इतिहास रचेगा। अरे साहब, आजादी के लिए वो लोग लड़ते हैं जो डरते नहीं हैं, जिन्हें मरने का डर नहीं होता, वो शहीद होते हैं। और आपको तो रिजेक्ट होने का डर है, तो तुम क्या घंटा बड़ा काम करोगे? अपने आप से पूछो भाई, क्योंकि यहाँ पे सफलता बहुत मुश्किल है। क्या बहुत लोगों को लगता है ऐसा कि बहुत ज्यादा मुश्किल है? मैं आपसे पूछता हूं सर, क्या गरीब रहना बहुत आसान है? क्या गरीब रहना बहुत आसान है? क्या हर बार कहीं पे जाना और मन लालच करके फिर लौट आना, किसी चीज को देखना और फिर उसे पाना नहीं, क्या ये आसान है? क्या बेरोजगार रहना बहुत आसान है? बहुत मजे है इसमें। क्या आसान है बेरोजगार रहना? पूछिए सर, पूछिए। एक घर पर जो बैठा है ना इंसान, जो रोज घर की बातें सुन रहा है ना, उससे पूछिए। जिसका घर का मौन भी उसे टॉर्चर कर रहा है, जिसकी घर की शांति भी उसे बार बार कुछ कह रही है, पूछिए उस इंसान से जाकर, क्या बेरोजगार रहना आसान है? क्या घर बैठे रहना और कुछ अच्छा होगा इसका इंतजार करते रहना बहुत आसान है? क्या सरकारी नौकरी की तैयारी में अपना जीवन का आधा हिस्सा गवा देना आसान है? सर, मैं आपसे कहता हूं सर कि अगर एमएलएम करना मुश्किल है तो पूछिए कि क्या गरीब रहना मुश्किल है? क्या एवरेज रहना आसान है? क्या ऑर्डिनरी रहना आसान है? क्या साहब, जागिए। मुश्किल तो होती ही है सर दोनों लोगों में। मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं ना कि एक उद्यम से 21 साल अपने जीवन का लगा सकते हैं अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। 13 अप्रैल 1919 का बदला 13 मार्च 1940 लंदन में जा करके कई बार जेल में रहे, 1000 तरीके के काम किए, किस किस प्रकार से वहां तक पहुंचे। शेर सिंह नाम था, बाद में उधम सिंह नाम रखा अपना, पासपोर्ट बनवाने के लिए। साहब, अगर एक इंसान इतनी चीजों को चुनौतियां दे करके 21 साल जीवन के लगा करके अगर किसी लक्ष्य को हासिल कर सकता है, यानी असंभव कुछ भी नहीं है। हर इंसान कुछ भी कर सकता है। सवाल इस बात का है ना सिर्फ कि उसे करने का मन है या नहीं। सवाल इस बात का है ना कि आपकी तड़प कितनी है। मैं बस इतना ही कहूंगा ना मेरे दोस्त कि अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो इसे अपने तक मत रखिएगा, इसे हिंदुस्तान के एक एक नेटवर्कर तक पहुंचाइएगा। मैं नहीं चाहता कि एक भी नेटवर्कर, एक भी हमारा भाई, एक भी ऐसा इंसान जो इस दुनिया में आया है वो यहां से पराजित होकर के जाए। एमएलएम चैंपियन सपोर्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में मरने नहीं देंगे, उसे जिंदा करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, उठ जाइए, वक्त की ये मांग है। अगर आप बाकी में असली आजादी चाहते हैं ना तो नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आप पूरी तरीके से आजाद हो और आजादी के आज के दिन को पूरी तरीके से खुल के एंजॉय करो मेरे दोस्त। और मैं बस इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं, सीमित करता हूं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नेटवर्क मार्केटिंग और जय मल्टी लेवल मार्केटिंग।